यहाँ पे नमस्कार, मैं प्रिया मिश्रा आपसे मिलवाना चाहूँगी और इनसे जानना भी चाहूँगी, पेंशनर एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, सुशील श्रीवास्तव जी, जिनसे आज मैं जानना चाहूँगी कि इनके दिमाग में, मन में कैसे इतना अच्छी बड़ी योजना आई जो इन्होंने 17 दिसंबर का इतना अच्छा भव्य पेंशनर डे मनाया और उस पे मैं ये जानना चाहूँगी कि आपके दिमाग में कैसा है सर इतना अच्छा आपने मनाया, माला फूल से लाद दिए, लोगों को प्रशंसता करते हुए उसमें जो आपने सम्मान दिया पेंशनरों को, उनकी आँखों से आँसू बह चले और वो आँसू रुके नहीं और थमे नहीं और उन्होंने कहा ऐसा सम्मान हम कभी नहीं पाए। तो कैसा आपके दिमाग में ये रचयिता रच गया कि आप इतना भव्य पिछले 38वां जो पेंशनर डे मनाए हैं, उससे अच्छा भी मनाया आपने, अभूतपूर्व जो पेंशनर डे आपने मनाया। तो उसी के बारे में आपसे जानना चाहूँगी और कौन-कौन से अधिकारी आपके साथ शामिल रहे उसमें भूतपूर्व? सबसे पहले प्रयाग की धरती पर चित्रकूट से आप आई हैं, आपका पहले सम्मान। हम पेंशनर साथियों ने, चूँकि पहले मैं ऑल इंडिया रिटायर्ड रेलवे पेंशनर का जोनल अध्यक्ष हूँ और हमारे साथियों का सहयोग, जैसे भाई हमारे योगेंद्र पांडे जी हैं, हमारे महामंत्री सरजीत भाई हैं, हमारे सहायक महामंत्री राजकुमार त्रिपाठी जी हैं, महामंत्री पटेल जी हैं और इसके अलावा 51 संस्थाएं, 46 तो हम प्रिंट कर पाए थे, 7 और जिनको हम नहीं जोड़ पाए थे, उनके सभी सदस्यों ने दिन रात इतना मेहनत किया कि ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। जैसा आपने देखा कि 80 साल के पहले रिटायर्ड होने वाले 80 साल के लोगों ने जो कहा कि इतना सम्मान मुझे अपने पुत्रों से नहीं मिला, बेटों से नहीं मिला जितना सम्मान आपने दिया। ये चूंकि हमारे पेंशनर भाइयों का इतना अच्छा लगाव, हमारे पदाधिकारियों का इतना अच्छा लगाव, हमारे रेलवे अधिकारियों का इतना अच्छा सहयोग, चूंकि क्लब जो है हमारा अंडर कंस्ट्रक्शन था, फिर भी हमारे एडीआरएम श्री अतुल गुप्ता जी, हमारे वरिष्ठ सीसीएम प्लानिंग या क्लेम यस कपिल जी, जिनका प्रोग्राम था बाहर का, लेकिन हमारे निवेदन पर वो प्रोग्राम कैंसिल करके मेरे यहाँ अधिक से अधिक समय दिया और जितने में समझ लिए हम पेंशनरों का 60 साल से ऊपर क्या चाहिए, सबसे पहले स्वास्थ्य सुविधा। तो हमारे केंद्रीय चिकित्सा निदेशक रूपा कपिल जी, एस के हंडू जी, इनका और डॉक्टर टीम का इतना अच्छा पेंशनरों के ऊपर सहयोग है और उनका ऐसा विचार है कि आधी रात को भी आपको आवश्यकता पड़े तो हम तत्पर हैं। पेंशनरों का काम कराने के लिए हमारे पेंशनर में सीनियर डीपीओ श्री राजेश कुमार शर्मा जी हैं, जो अभी 15 तारीख को पेंशनर अदालत हुई, उसमें 88 पेंशनर की समस्या थी। हर तीसरे महीने पेंशनर अदालत लगती है और राजेश शर्मा जी सीनियर डीपीओ का कितना सहयोग पेंशनरों के ऊपर होता है कि 28 की 28 डिमांड त्वरित पूरा किया गया। और इसके अलावा भी उन्होंने कहा कि जब भी आपकी कोई समस्या हो, राजेश शर्मा सीनियर डीपीओ साहब ने कहा आप दीजिए और विद इन 1 वीक वो समस्या 1 वीक समस्या निदान होगा। वृद्ध पेंशनरों का जितना अच्छा सहयोग डॉक्टरों के द्वारा पेंशनरों को मिल रहा है, हम तो उनके शुक्रगुजार हैं और मैं तो भगवान से, ईश्वर से कामना करेंगे कि ऐसे सीनियर डीपीओ, ऐसे डीआरएम, ऐसे हमारे बुजुर्ग यस कपिल जी जो हमारे श्रेणी में फरवरी में स्वयं सेवा मुक्त हो रहे हैं, वो आएंगे और इससे अच्छा हमको सहयोग मिलेगा। बस मार्गदर्शन
क्योंकि हम हर आदमियों का सलाह लेकर के ये काम करते हैं, जिससे ये कार्यक्रम अभूतपूर्व हो सका और इसमें मीडिया का विशेष सहयोग रहा। जब सोचिए आप कि आप चित्रकूट से चल करके मेरे सहयोग में आई हैं, तो ये हमारा सौभाग्य है और हमारे और साथियों का सहयोग रहा है और मेरे सभी अधिकारियों का मैं धन्यवाद देता हूँ। इसके बाद मैं आप लोगों को, मीडिया कर्मी जो साथ चैनल वाले थे, और आपकी आवाज़ सुन करके रात में ही मुझसे बातचीत हुई और कैशलेस सेवा की जो डिमांड मेरी थी वो पूरी हुई। 27 डिमांड में आप आशा है कि पुरानी पेंशन नीति भी सरकार मानने के लिए तत्पर है। तो मैं तो यही कहूँगा कि एक जैसा आपने बताया था कि 1.25 लाख मेरे पेंशनर कर्मचारी हैं, एक कर्मचारी के साथ में अगर 10 वोट वाले हैं तो ये समझिए सरकार तो आपकी जायज मानने के लिए बाध्य है। और आपका, मीडिया का मैं इसलिए धन्यवाद देता हूं कि चूंकि ये आवाज़ आपने सेंट्रल और स्टेट के वरिष्ठतम अधिकारियों तक पहुंचाया, इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। जी, तो सुशील श्रीवास्तव जो पेंशनर एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, हमारे पांडे जी हैं और हमारी महिला है जो वीरांगना के रूप में हम कहेंगे, जो आइए इनसे भी जानते हैं कि मैम आप क्या कहेंगी इसमें जो सम्मानित किया गया है, आपका क्या सहभागिता है? आप पेंशनरों में महिलाएं भी हैं, महिलाओं की भी आवाज़ होती हैं, महिलाएं भी आवाज़ उठाएंगी, इनके बारे में आप कैसा कहेंगे? बहुत अच्छा भव्य कार्यक्रम हुआ और उसमें आपका क्या सहयोग रहा और आगे क्या रहेगा? मेरा पहली बात तो हम आपका धन्यवाद देते हैं जो आप चित्रकूट से मेरे प्रयाग की धरती पे आई हैं। सबसे मेन चीज़, सबसे ये चीज़ जो उठने वाली होती है, जो बताने वाली होती है, वो मीडिया ही करती है और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेन जो हमारे अध्यक्ष श्री सुशील श्रीवास्तव जी, जो इस कार्यक्रम को बहुत लगन से, बहुत उससे आगे बढ़ा रहे हैं, इनके लिए मैं इनकी शुक्रगुजार हूँ कि जो हमारे पेंशनर हैं, जो महिलाएं हैं, ख़ास तौर से बहुत परेशान रहती हैं। वो दर-दर की जब भी उनको पेंशन मिलते हैं तो वो लास्ट में जो उनका दिमाग रहता है कि हमारे बच्चों के लिए क्या होना है, कैसे पेंशन कितना मिलना है, उनको कोई जानकारी नहीं होती। उसके लिए हमारे ये सुशील जी भैया बहुत ही तत्पर रहते हैं हर कार्यक्रम करने के लिए, उनको बताने के लिए। इसके लिए मैं अपना सहयोग अंत तक देना चाहती हूँ क्योंकि हमारी महिलाओं का बहुत बड़ा इसमें योगदान भी रहेगा और उनका जो पेंशन पाती हैं, कम से कम वो बहुत खुश हैं कि आपने ये कार्यक्रम स्टार्ट किया और शुरुआत बहुत अच्छे से हुआ है। इसके लिए हमारे सारे जितने भी अतिथिगण हैं, जो हमारे अफ़सर हैं, वो हमारा सहयोग, हमारे भैया का सहयोग कर रहे हैं और हम लोग भी सारी महिलाएँ, अब तो जितनी रेलवे में जितनी महिलाएँ हैं, सबको हम लोग आगे लेकर आएँगे और अपना कंधे से कंधा मिला के अपने अध्यक्ष जी का साथ देंगे। रेलवे से भी और डॉक्टर, जैसे अभी आपने सुशील जी ने बताया कि ये हमारे डॉक्टर्स बहुत से हैं जो पेंशनर हैं और अभूतपूर्व पेंशनर हैं, रेलवे से भी हैं, सारे समाज के जो पेंशनर हैं उनका सबका सहयोग होते हुए जो आज सदन में जो आवाज़ गूंजेगी 1 लाख पेंशनरों की, 1 लाख पेंशनर के साथ, जैसे सुशील श्रीवास्तव ने बताया कि उनके साथ परिवार भी है और मांग पूरी भी हुई। तो अभी मैं जानूंगी, हमारे पांडे जी हैं, योगेश पांडे जी, जो वरिष्ठ समाज सेवक हैं और समाज सेवा में इसी तरह तत्पर रहते हैं, क्रिकेट भी खेलते हैं अपने स्वास्थ्य के लिए, बहुत अच्छा है। तो आइए पांडे जी से मिलवाते हैं और जानते हैं। तो पांडे जी आप बताइए, कुछ मार्गदर्शन करिए। धन्यवाद। सबसे पहले आपके मानद चैनल स्पाई न्यूज़ को और उसके वरिष्ठ चीफ ब्यूरो आपको, प्रिया मिश्रा जी को, भाई संदीप जी को और आपकी पूरी टीम को मैं हार्दिक बधाई और धन्यवाद देता हूं कि आप चित्रकूट की पावन नगरी से चलकर प्रयाग की पावन धरती तक आईं और आपने हम पेंशनरों की कमज़ोर आवाज़ को उठाकर उसे प्रदेश और राष्ट्र के स्तर तक पहुंचाया, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि आपके इस चैनल से और हमारी आवाज़ से अवगत हुए और मंत्री जी ने, शासन प्रशासन ने हमारे कर्मचारी भाइयों की कैशलेस पेंशन सेवा का तुरंत
उन्होंने निराकरण कर दिया। इसके लिए मैं उन प्रशासन के सभी ऑफिसर्स का, भाइयों का, जो कि हमारे भाई ही हैं, छोटे भाई हैं, कल हम भी सेवा में थे, वो आज सेवा में हैं, हम आज सेवा में नहीं हैं, वो कल सेवा में नहीं होंगे, लेकिन उन्होंने अपने दायित्वों का जो निर्वहन किया है, ये मील का पत्थर होगा। और इस मील के पत्थर की वजह मैं फिर धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने अध्यक्ष जी को। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ उन महिलाओं का, जो कि सेवानिवृत्त महिलाओं के साथ साथ सेवानिवृत्त नहीं हुई, लेकिन वो अभी से अपना योगदान बढ़ चढ़ कर दे रही हैं। ऐसी महिलाओं में श्रीमती वीरांगनी श्रीवास्तव जी का नाम उल्लेखनीय है। इनके साथ इनकी पूरी टीम है, मैं सबका नाम नहीं ले सक रहा हूँ, उनसे क्षमा प्रार्थी रहूँगा। और हम इस योजना में हमारे जिन अधिकारियों ने स्तुत्य योगदान दिया, स्तुत्य इसलिए कह रहा हूँ कि कोरोना का प्रसार हो रहा है, चुनावी वर्ष है, और हम लोग जहाँ प्रोग्राम करते थे वो निर्माणाधीन है। तो उस निर्माणाधीन कोरल क्लब को उन्होंने प्राण प्रण से जो भी संबंधित ठेकेदार हैं, जो भी लोग हैं, उनसे रातों दिन काम करके इस योग्य बनवाया कि हमारा ये कार्यक्रम हो सके। इस श्रृंखला में मैं सर्वप्रथम स्वर्गीय एस कपिल साहब की बात करता हूँ, इसलिए कि वो हमारे साथ जुड़े रहे, उनकी सद्भावनाएं जुड़ी रहीं, और वो बड़े भाई के तौर पे हमारे मैं यहाँ पे रोकूंगी आपको, मैं रोकूंगी इसलिए कि मैं जानना चाहूंगी कि यस कपिल जी अभी पेंशनर भी नहीं हुए हैं, उनका इतना अच्छा जो सहयोग मिला, क्या राज है, क्या है आप लोगों ने उनके ऊपर ऐसी जादुई डाली कि उन्होंने क्या दिमाग लगाया, क्या आपने दिमाग लगाया कि आपके साथ सहयोगिता से इतना अच्छा कार्यक्रम, भव्य कार्यक्रम के साथ उन्होंने सहयोग दिया। माँ गंगा, माँ तीर्थराज प्रयागराज ऐसा नागरिक हर जनपद को, हर प्रदेश को बख्शे, ऐसी हमारी प्रार्थना है परम पिता से। एस कपिल साहब बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। आप प्रथमतः शिक्षाविद रहे हैं, लोगों को पता नहीं है। पहले उन्होंने हमारे समाज के बच्चों को शिक्षण करके उनका मार्गदर्शन किया, राष्ट्र के सन्नद्ध प्रहरी बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का अंशदान किया। तदंतर रेलवे विभाग में कार्यरत हैं, और उनके स्तर से पूरे उत्तर मध्य रेलवे में ऐसा कोई भी कर्मचारी अधिकारी नहीं है जिसका कि काम उनके स्तर पर गया हो और तत्काल न हुआ हो। इसी उन्होंने मेरे अनुरोध पर, मेरे अध्यक्ष जी के आमंत्रण पर अपने आवश्यक प्रोग्राम को टालकर आए, और उन्होंने हमारे कार्यक्रम को पूरा समय दिया। इसके लिए हम उनका जितना साधुवाद करें, जितना धन्यवाद करें, जितना अभिनंदन करें, जितना वंदन करें, सब कम है। वो उनके साथ साथ मैंने बताया आपको कि शिक्षाविद तो थे ही थे, वो कवि भी हैं, वो लेखक भी हैं, विचारक हैं, चिंतक हैं, वो हमारे समाज के फिलॉसफर भी हैं। और ऐसा व्यक्तित्व, जब ये धरती सदियों क्या बोलते हैं कि प्रार्थना करती है, तब पृथ्वी पर ऐसी आत्मा का अवतरण होता है। मैं उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ, उनका बहुत आभारी हूँ। इन्हीं के साथ साथ मैं रेलवे के अन्य अधिकारियों का भी बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ, उनको वंदन करता हूँ अपने समस्त यूनाइटेड फोरम ऑफ पेंशनर एसोसिएशन प्रयागराज की ओर से। और क्या बोलते हैं कि जो इसमें हमारे रेलवे के संगठन हैं, वो हमारे बड़े भाई की भूमिका में हैं, उन सब की ओर से इन अधिकारियों का अभिनंदन करता हूँ। इसमें सर्वप्रथम मैं अतुल गुप्ता जी की बात करता हूँ। इसके पश्चात इनके निर्देशन में मैडम रूपा कपिल जो कि चिकित्सा की निदेशक हैं, और उनके पास समय का अभाव है, क्योंकि चिकित्सा विभाग की निदेशक होना आज के इस संक्रमण काल में, कोरोना काल में वेरिएंट जो विभिन्न प्रकार के आ रहे हैं, उनके पास समय नहीं होता, लेकिन फिर भी उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ और उनसे निवेदन हुआ। इसी के साथ साथ ये भी कहना चाहूँगा कि संसद सत्र चलते हुए हमारी मुख्य अतिथि केसरी देवी जी ने भी जो वर्चुअल शुभकामनाएं दी, आप विश्वास करें कि वो फलीभूत हुई। इसीलिए ये हमारा 39वां पेंशनर डे जो रहा, ये पिछले सारे 38 पेंशनर डे पर बहुत ही उस दिशा में एक अगला उच्चतम पायदान साबित हुआ है। और जिस ढंग से कहा, इसमें हमारे अध्यक्ष जी ने इस बार एडवांस में सबको नववर्ष की भी शुभकामना दी है, और इसके लिए उन्होंने महकते हुए गुलाब के फूल मंगाए हैं। उनका ये संदेश रहा है कि
कि हम लोग अपने आप को रिटायर्ड न समझें, हम समाज में अपनी बचे हुए जीवन से ऐसी खुशबू फैलाएं कि जिससे नौजवान हम पेंशनरों के आगे नहीं पीछे आए और हमारे मार्गदर्शन में समाज का सर्वतोभावेन उत्थान करे। इसी कड़ी में मैं राजेश शर्मा जी जो कि सीनियर डीपीओ हैं, उनके योगदान का बहुत बहुत प्रशंसा करता हूं। हर तरह से वो जुड़े हुए हैं, उन्होंने हर तरह से हमारी सहायता की। हम पे शब्द नहीं है कि हम उनके इस आभार को व्यक्त कर सकें, फिर भी हम अपने समस्त पेंशनर समाज की ओर से उनका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करते हैं। इसी इसी सिलसिले में श्री डीएन स्टेट एस के चौहान साहब की बात मैं नहीं भूल सकता, जिन्होंने अपना सहयोग दिया है। और इसी प्रकार की इसी चिकित्सा विभाग के डॉक्टर एस के हांडू साहब हैं, जो कि आए और इतने सरल व्यक्तित्व के आदमी कि हम मंच पे उनके नाम की तख्ती लगाए हुए थे, वो ऑडियंस में बैठे थे। इसके बाद हमारे अध्यक्ष जी की जब नज़र पड़ी तब उनको वो मंच पे लाए, वो मंच पे नहीं आना चाहते थे। उनकी ये सादगी, ये सरलता देख के बचपन में मैं पढ़ा था, मुझे ईश्वर चंद विद्यासागर की बात याद आ गई कि सादगी ही मनुष्य का जेवर और गहना होती है। और उन्होंने पेंशनर दिवस को अपना काम की समझा और आए। तो उनका विद्यासागर जी का कहना था कि अपना काम करने में लाज कैसी, इस बात को चरितार्थ किया। मैं हांडू साहब का कोटिशः धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और आशा करता हूं कि भविष्य में भी उनका सक्रिय सहयोग इसी प्रकार प्रदान होता रहेगा। इसी सिलसिले में मैं अपने साथियों को नहीं भूल सकता, जिन्होंने 2 महीने के अथक प्रयास से कार्य किया। आप जान रही हैं, अध्यक्ष जी हमारे साथ हैं। इसके अतिरिक्त भाई श्याम सुंदर जी पटेल, कह सकते हैं कि वो हमारे श्री राम जी, हम सब उनके बंदर हैं। वो इस कार्यक्रम उनके निर्देशन में, कुशल निर्देशन में बहुत अच्छी तरह से अनुशासन पूर्वक सम्मिलित हुआ। वो कारगिल युद्ध के विजेता हैं। हम पेंशनरों के गौरव हैं कि वो हमारे साथ हैं। इसी कड़ी में भाई सरजीत सिंह, भाई राजकुमार त्रिपाठी जी, जिन्होंने कि इस अवस्था में ये साबित कर दिया कि वो युवा वृद्ध हैं। कभी हमारे पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी को लोग युवा तुर्क कहते थे कमाल अता तुर्क के तर्ज पर, उसी प्रकार से हमारे युवा वृद्ध राजकुमार त्रिपाठी जी ने हमारे पेंशनर भाइयों का 3 घंटा अहर्निश खड़े रहकर उनकी सेवा की, उन्हें जलपान कराया। इसके लिए हम उनके योगदान के बहुत बहुत प्रशंसा करते हैं। अपने पेंशनर समाज की ओर से आभारी हैं, हमारे बड़े भाई हैं। बहुत आभार नहीं व्यक्त कर सकता, ये कह सकता हूँ कि ईश्वर उनकी ये शक्ति बनाए रखे और इसी प्रकार वो करते रहें। इसी प्रकार हमारे सक्रिय सहयोगी और भी भाई साहब थे, बहुत सारे लोग। मैं आपका इस कार्यक्रम में सबका नाम लेना नहीं करता, लेकिन सबको हाथ जोड़कर सबका आभार व्यक्त करता हूं। और हमारे 2 चाचा 3 चाचा ऐसे थे जिन्होंने इस कार्यक्रम के स्तंभ को अपने कंधों पे ढोया है। ऐसे लोगों में हमारे चाचा रामलाल जी, हमारे क्या बोलते हैं शर्मा जी, हमारे और लोग भी रहे हैं। उन सब का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि जिन्होंने अपने मेहनत से, अपने मनोयोग से इस कार्यक्रम को सफल बनाया। और अंततः फिर कहता हूँ, हमारे अध्यक्ष जी की नीति है, ये चाहते हैं कि सर्वे भवन्ति सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। प्रणाम।